जनपद पंचायत पंधाना में आधार सेवा केंद्र में लोग अपने एवं अपने परिवार का आधार अपडेट करने आ रहे हैं। इस पंधाना ब्लॉक में 84 पंचायतें आती है, किंतु पंधाना मुख्यालय के अलावा पूरे ब्लॉक में कहीं भी आधार सेवा केंद्र नहीं है, जिसके चलते लोगों को जनपद पंचायत पंधाना में अपने आधार को अपडेट करवाने आना पड़ रहा है। जनपद पंचायत पंधाना का आखिरी गांव रानी पोखर है, वहीं दूसरी ओर गुड़ी बोरखेड़ा है एवं इनकी पंधाना मुख्यालय से शहर से 70 किलोमीटर की दूरी है। आसपास कहीं भी आधार सेवा केंद्र नहीं होने के कारण लोगों को इतनी दूर अपने आधार को अपडेट करने आना पड़ता है। ग्राम बोरगांव, आरूद, गुड़ी, सिंगोट, कोदड़ जैसी बड़ी पंचायतों में यदि आधार सेवा केंद्र खोल दी जाती है तो इस जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। हमारा जो चैनल है प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर किसी विषय को लेकर एक खबर प्रकाशित करता है, जनहितैषी खबर को प्रकाशित करता है। इसी के निमित्त आज हम एक और कोई नया विषय लेकर यहाँ आपके सामने आए हुए हैं। हम यहाँ पर जनपद पंचायत पंधाना में मौजूद है और यहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पर आधार अपडेट किया जाता है। लेकिन वो आधार अपडेट तो होता है पर यह क्षेत्र काफी बड़ा है। पंधाना विधानसभा में अगर केवल इसकी बात की जाए इस ब्लॉक की तो 84 पंचायत इसके अंतर्गत आती है और इन 84 पंचायत की अगर आप दूरी की बात करेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज पड़ती है। अगर आप यहाँ बात करें बोरखेड़ा यहाँ से काफी दूर पड़ता है, अगर हम बात करें तो रानी उसका आखिरी स्थान है और इतनी दूर दूर से यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आधार अपडेट करने आते हैं। और ये इसलिए होता है कि उन पूरे क्षेत्रों में कहीं पर भी आधार अपडेट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो आखिर परेशान होकर इन लोगों को इतनी दूर यहाँ पर आना पड़ता है, अपना दिन गंवाना पड़ता है। बेचारे मजदूर वर्ग के लोग आए हुए हैं और गरीब वर्ग के लोग जैसे तैसे किराया भाड़ा करके और अपना समय लेकर, और सड़कें भी ठीक नहीं है, टूटे फूटे रास्तों से जैसे तैसे अपने परिवार को, और आखिर जब यहाँ आते हैं तो इतनी भीड़ देखने के बाद केवल यहाँ पता चला कि 20 या 25 से ज्यादा लोगों का नहीं बनता है और आखिरी में यहाँ से थक हार कर ये लोग वापस अपने गांव चले जाते हैं और फिर वापस इनके दोबारा दूसरे दिन तीसरे दिन बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हुए हैं और उन्हें क्या क्या परेशानी आती है। तो थोड़ा सा कोई एक जो नहीं है, चलिए आइए। ये भैया भी आधार अपडेट करने के लिए आए हैं तो हम इनसे थोड़ा पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और किनका आधार अपडेट करवाना चाह रहे हैं। चलिए आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा शुभ नाम ताराचंद पटेल है। हाँ। मैं ग्राम माकरला से आया हूँ और मैं मेरे दोनों बच्चों का आधार अपडेट करवाने आया हूँ। तो पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ, माकरला, यहाँ से माकरला कितना पड़ता है? यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। तो 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखिए ये 13 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं ये यहाँ पर। तो आप ये मुझे बताइए कि आपको सबसे नजदीक केंद्र कौन सा पड़ता है? अगर वहाँ पर होता है तो आपको कितना पड़ता है? हमें वैसे तो सबसे नजदीक केंद्र कुमठी है तो गाँव, पर वो बोरगांव में होता ना तो चले जाता है। बोरगांव कितना पड़ता है? वहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। इनका ये कहना पड़ता है कि अगर पंधाना के अलावा अगर ग्राम बोरगांव में भी अगर ये आधार अपडेट का होता, अगर व्यवस्थाएं वहाँ होती तो वहाँ के ग्रामीणों को परेशानी नहीं आती। और इस बोरगांव सेक्टर में भी काफी गांव लगे हुए हैं, काफी गांव वहाँ पर भी लगे हैं और वहाँ के लोग अगर वहाँ पर ये व्यवस्था हो जाए शासन द्वारा तो ये काफी अच्छा। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर है और हम उनसे भी थोड़ा सा पूछते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं। कोई इनके पिताजी वगैरह कोई है क्या? चलिए आप ही बताइए। बेटा आपका नाम क्या है? आप आगे आ जाइए। आपका नाम क्या है? निर्मा। जरा जोर से बोलिए। निर्मा। कहाँ से आए हो? बोरगांव। बोरगांव से आए हो? तो आप कितने जन हो यहाँ पर? 5 जन। तो यहाँ किस लिए आए हो? आधार अपडेट करने। तो आपको इतनी दूर आना पड़ रहा है ना? हाँ। देखिए ये आपका भोजन हो गया है? नहीं। ये देखिए बच्चे सवेरे से भूखे। ये देखिए उनके पिताजी यहाँ पर खड़े हैं। तो आपका ये सब आपके साथ आए हुए? हाँ, हमारे साथ आए हैं। तो ये आधार अपडेट करने आप आए हो? हाँ, आधार अपडेट कराना है। हाँ, तो भोजन हुआ कि नहीं आपका? नहीं हुआ ना, सुबह से आयल से दिन। ये बच्चे भी भूखे है ना, बच्चे भी। तो आज हो जाएगा ऐसा विश्वास हो रहा है आपको? हाँ, हो जाएगा ऐसा विश्वास है, मालूम पड़ता है अभी। आप देख सकते हैं कि ये बोरगांव से आए हुए हैं और इनके साथ 2 मेरे ख्याल से 5-6 जन है। ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आधार आजकल हर काम में, छोटे छोटे कामों में आजकल आधार की आवश्यकता पड़ रही है। तो उस आधार को अपडेट करवाने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसके लिए इनको इतनी दूर आना पड़ रहा है और आप देखिए कितने परेशान हो रहे हैं। दीदी दिखाई दी है, हम उनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि ये कहाँ से आए, आधार अपडेट कराने के लिए कहाँ से आए हुए? हाँ दीदी, तो आपका पहले तो आप नाम बताइए।
मधु थोड़ा जोर से बोलिए। मधु तो मधु जी, आप ये मुझे बताइए कि आप कहाँ से आधार अपडेट करवाने के लिए आए हुए हैं? सुतारखेड़ा सुतार खेड़ा से आए हुए हैं। सुतार खेड़ा मतलब कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? वो सिंगोट के आसपास ही है। सिंगोट के आसपास, यानी कि फिर भी आप देखिए ये सुतार खेड़ा पंधाना विधानसभा से लगभग मतलब कि पंधाना केंद्र से मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर है। 60 किलोमीटर दूर से केवल आधार अपडेट कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए भटकना पड़ रहा है इस विधानसभा के ग्रामीणों को, इन लोगों को। केवल पूरे आप 84 पंचायत में केवल मात्र केवल एक आधार अपडेट करना है और यहाँ पे सारे लोग बेचारे इकट्ठे होते हैं, दिन भर परेशान होते हैं, भूखे प्यासे यहीं पर बैठे रहते हैं, लगातार यहीं पे इंतजार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ओर संबंधित अधिकारी को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस विषय में। और अगर ये छोटे छोटे केंद्र अगर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं सिंगोट में हो जाए, गुड़ी में हो जाए और अगर ग्राम बोरगांव में बन जाए, तो इन लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।